फ्रेंड्स, काफ़ी समय से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें भी बोनस के जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको दिखाएं और जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है उसके बारे में बताएं। तो हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हमारे रेगुलर जो स्टॉक है उनको भी सजेस्ट करते हैं और साथ में बोनस और डिविडेंड देने वाली जो कंपनियां होती है और उनकी डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट क्या है वो भी बताते हैं, जिससे आप अगर बोनस और डिविडेंड में इंटरेस्टेड है तो उस स्टॉक को जाके बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दो अपने नॉर्मल जो स्टॉक है जिसको हम सजेस्ट करते रहते हैं रेगुलर, उसको डिस्कस करेंगे और एक शेयर है जो बोनस देने वाली कंपनी है और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गिरावट बिल्कुल थम चुकी है। तो यहाँ पे एंट्री का मौका बन रहा है और इसके पीछे वजह क्या जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी का दिग्गज खिलाड़ी विप्रो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। और जिस तरह से आज आईटी स्टॉक मजबूत थे सारे, तो विप्रो में खरीदारी बनती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो विप्रो से निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आज बाजार ने बहुत ही जबरदस्त गिरावट दिखाई, लेकिन उससे पहले बहुत शानदार तेजी देखने को मिली शुरुआत में, लेकिन अंत में क्लोजिंग जो है वो गिरावट के साथ में हुई। ऐसे में भी ट्राइडेंट ने अच्छी खासी तेजी दिखाई। आज स्टॉक 51.20 पर ओपन हुआ, हाई बनी 52.45 की, लो 51 का है और अंत में 51.60 पर इसने क्लोजिंग दिया। 2.69% अपर था ट्राइडेंट लिमिटेड। इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 13.10 52 वीक का लो है, 70 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 51 पर है, तो काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया था। अभी काफ़ी के ज़्यादा इसमें करेक्शन भी हो चुका है। ये स्टॉक मैंने आपको रेगुलरली सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी। इसके अगर रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 595% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 727% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 265% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 मंथ के हिसाब से 15.57% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 15.48% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 2.69% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो बिल्कुल एक महीने से करेक्शन के दौर में, इसके पहले इसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। रिवेन्यू 1.98 थाउजेंड को भी निकल कर आए, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ रुपये की है, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.42 का है, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% की है, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया क्वार्टर 3 का। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है। 73.02% की होल्डिंग जून और सितंबर प्रमोटर की थी। फिलहाल 72.94% की होल्डिंग है, कुछ कम हुई है, लेकिन इससे पहले पिछले क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया। ये 75 की लिमिट के पास में, क्योंकि 75% के ऊपर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकता है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं, इसकी मजबूती दिखाती है। यहाँ पे एफआई देखें तो 1.60% की होल्डिंग जून में थी, 2.14 की सितंबर में, फिलहाल दिसंबर में 2.48% की होल्डिंग हुई है। तो एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप देख लो एफआई का दाव जहां लगता है वो स्टॉक मल्टीबैगर बन के रहता है। डीआई की बात करें तो 0.1% की होल्डिंग थी जून और सितंबर में, जो बढ़कर अब 0.02% हो गई है। तो बिल्कुल दुगना हो चुकी है डीआई की होल्डिंग। बात म्यूचुअल फंड की करें तो उनकी भी होल्डिंग 0.01% थी जून और सितंबर में। दिसंबर में उनकी होल्डिंग भी 0.02 हो गई, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को लगभग दुगना कर दिया। बात करें जनरल पब्लिक की तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 की सितंबर में, फिलहाल 24.56% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इशारा करता है कि ये स्टॉक बहुत जल्द तेजी से भागेगा। इसके पीछे वजह यह है कि एफआई लगभग दुगना हो चुके हैं पिछले 6 महीने में। डीआई ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डबल किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिविटी एक साथ दिख रहे हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश है। अगर हम देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.93% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.39 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.93% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.34 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.93% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.07% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू बीएसवी 500 ETF ने 0.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.06% की होल्डिंग दी है। तो बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन है। कंपनी लगातार तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया में कारोबार तो करती है, इसके अलावा इनका यूएस और यूरोप में बहुत अच्छा कामकाज है। तो निवेश बिल्कुल करना चाहिए। ये एक आने वाले समय का उगता हुआ सूरज है, इसमें आप दाव लगाए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। 5 ईयर के लिए इसको निवेश करके रख दे, ये 500 को आराम से टच कर सकता है।
सेकंड जो हमारा खिलाड़ी है वो है विप्रो लिमिटेड, आईटी का ये दिग्गज खिलाड़ी है। फिलहाल इसकी प्राइस 570 पर है। आज इसमें 2.75% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने क्लाउड कार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक नई सर्विस उन्होंने शुरू की है। अब इस सर्विस के माध्यम से इनके कारोबार में एक नई गति मिलेगी। विप्रो की बात करें तो 397 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक, 569 पे मिल रहा है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। विप्रो के अगर रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े निकल कर आए। रेवेन्यू 20.31 थाउजेंड करोड़ रुपये का है, जहाँ पे 29.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 2.97 थाउजेंड करोड़ रुपये की है, जहाँ पे 0.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 5.42 है, जहाँ पे 4.84% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.62% है, जहाँ पे 22.77% की ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट में जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन ओवरऑल इनकम इनकी बढ़िया, रेवेन्यू बढ़ा है, तो निवेश बिल्कुल आपको इसमें करना चाहिए। रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 207% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 102% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 30% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 11.11% की गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ के हिसाब से 1.50% की गिरावट है, और 1 डे के हिसाब से 2.5% पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, पिछले 3 मंथ से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करें। आईटी सेक्टर में वैसे भी तेजी की संभावना बनने लगी है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही मजबूत है, यानी 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर की है, जो जून सितंबर में थी। फिलहाल 73.01% की होल्डिंग है, तो बहुत ही मजबूत प्रमोटर की होल्डिंग है, क्योंकि बिल्कुल उस लिमिट के पास है। 75% की पूरी अपर लिमिट है, उसके ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते। सबसे अच्छी बात है कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो 9.83% की होल्डिंग जून में थी, 9.69 सितंबर में, फिलहाल 9.34% की होल्डिंग है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग कुछ कम किया, लेकिन अभी भी बहुत ही अच्छी होल्डिंग एफआई की है। बात करें बड़े फंड हाउस की तो 5.69% की होल्डिंग जून में थी। सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को काफ़ी घटाया, 2.06 कर लिया, लेकिन दिसंबर में फिर से डीआई की होल्डिंग बढ़ गई है, 2.77% हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, डीआई ने अपने निवेश को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.90% की होल्डिंग जून में थी, 1.94 हुई सितंबर में, फिलहाल अब की बार 2.65 हो गई, तो जबरदस्त होल्डिंग बढ़ी है म्यूचुअल फंड की। अदर्स की बात करें तो 11.46% की होल्डिंग जून में थी, 15.23 हुई सितंबर में, फिलहाल 14.88% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए। अगर हम बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप ने यहाँ पे 664 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.94% की होल्डिंग ली है। एक्सिस फोकस 25 की बात करें तो 605 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.11% की होल्डिंग ली है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी की बात करें तो 534 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.66% की होल्डिंग दी है। आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी की बात करें तो 358 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.60% की होल्डिंग दी है। आईसीआईसीआई प्रू आईटी ईटीएफ की बात करें तो 223 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8.14% की होल्डिंग दी है। टाटा डिजिटल इंडिया की बात करें तो इन्होंने 183 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 3.64% की होल्डिंग दी है। आदित्य बिरला एसएल डिजिटल इंडिया की बात करें तो इन्होंने 172 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.59% की होल्डिंग दी है। एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी डायरेक्ट की बात करें तो 160 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 3.4% की होल्डिंग दी है। तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाया हुआ है। इस आईटी स्टॉक में आपको निवेश करना ही चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, जब बाजार में गिरावट होती है तब ऐसे आईटी दिग्गज खिलाड़ी में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की। आज की बात करें तो 290 पर प्राइस है, जहाँ पे हमें 4.55% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट है स्टॉक में, लेकिन ये बहुत मजबूत कंपनी अंबुजा सीमेंट इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है। इसके प्रदर्शन को देखें तो 274 52 वीक का लो है, 442 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक आपको 290 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे आपको दाव लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे कोविड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड देने की घोषणा की है, तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट 17/2/2022 को की गई है, और यह आपकी इसके लिए एक्स डेट रखी गई है, वो है 30/3/2022। तो इससे पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको 315% का डिविडेंड मिलने वाला है, यानी पर शेयर आपको 6.3 रुपीज़ मिलने वाला है। तो बिल्कुल इसमें आपको निवेश करना चाहिए। ये मौका है जब आप डिविडेंड के माध्यम से अच्छी खासी रकम अर्न कर सकते हैं, और वैसे भी बहुत मजबूत कंपनी है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहा है, तो वो है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। यह एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। आज की प्राइस बात 118 पर स्टॉक था, जहाँ पे 5.96% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 41.30 52 वीक का लो है, 147 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक आपको 118 के आसपास मिल रहा है, और ये बहुत ही मजबूत कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर को वैसे भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसे में आपको टेक्सटाइल के चुनिंदा स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। कंपनी आपको बोनस देने जा रही है,
तो ये कंपनी ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है 27/1/2022 को, और कंपनी आप 2:1 के रेशियो में आपको बोनस देने जा रही है। और फ्रेंड्स, इसकी एक्स डेट 10/3/2022 है, रिकॉर्ड डेट 11/3/2022 है। तो आप एक्स डेट के पहले अगर आप शेयर आपके अकाउंट में है तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। तो अगर आप बोनस लेना चाहें तो विशाल फैब्रिक में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत कंपनी है, कारोबार भी अच्छा है इनका, और आपको बोनस भी मिलेगा। और बोनस के वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ते हुए भी दिखा दे कि आप इस समय निवेश करते हो तो आने वाले समय में आपको अच्छी खासी शॉर्ट टर्म में भी प्राइस में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, और लॉन्ग टर्म में भी आप इसको निवेश करके रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।